हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है क्या। लास्ट हमने डिस्कस किया था, अगर हम कोई चार्ज कंसिडर कर ले, ये हमने कोई चार्ज कंसिडर कर लिया क्यू चार्ज, इसके कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखते हैं यहाँ पर, then it will be produce a electrical field intensity at that point। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये जो एरो है इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को शो करेगा इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर। ये पी पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे यहां पर ये इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमने तीन अलग अलग पॉइंट कंसीडर किए। फर्स्ट P पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दिस E1 मान लेते हैं, Q पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E2, R पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E3। यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कम होगा कंपेयर टू P और R पे बिल्कुल कम होगा कंपेयर टू P। इसी तरह अलग अलग पॉइंट पे अगर हम इस डायरेक्शन में इसके अलोंग, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया। अब अलग अलग डायरेक्शन में हम अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह इस सेम केस के अंदर यहां पर हमने अलग अलग कंसीडर किया है। ये P है, ये Q है, ये R है। इसी तरह इस पे सिमिलरली इसी पॉइंट इस पे आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम एक लाइन से अटैच कर दें तो इस लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किधर जा रही है? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या है? एक्चुअली में एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रा इन ए स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर देम। मीनिंग एक चार्ज पार्टिकल है, उसके चारों तरफ का जो फील्ड, उस फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मान लिया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। लेकिन एक्चुअली में तो ये फील्ड लाइन होती ही नहीं है, इमेजिनरी कंसीडर करते हैं। अब जो फील्ड लाइन है वो किसी नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज में यहां पर नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज रख लेते हैं हम, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में इस डायरेक्शन में। अगर इस लाइन को हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फॉर ए नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फॉर ए नेगेटिव चार्ज इस तरह आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फॉर ए नेगेटिव चार्ज। अब जो ये लाइन है ये इमेजिनरी है। इसका मीनिंग है कि हमने एक चार्ज कंसीडर किया, उसके फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इन क्वांटिटी का यूज किया है। जिस तरह हम कोई भी अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मान लिया हमारे, जैसे कि मैं कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत होगी। या तो मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करूंगा या इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगा। इसी तरह किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का जो स्पेस है उसमें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर
कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर लैंग्वेज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन काम करेगी। जैसे कि हम एक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने एक फील्ड कंसीडर किया, ये हमने एक फील्ड कंसीडर किया है, यहां पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, तो इस फील्ड में इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो फोर्स होगी तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन का ये पार्टिकल इसके अलोंग भी मूव कर सकता है और ऐसे भी मूव कर सकता है। इट्स मीन्स ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी। अगर इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दे तो वो टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस लाइन को जो स्ट्रेट भी है और कर्व भी है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सिंग। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज में ये पर्टिकुलर अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इन सभी पॉइंट को मैंने एक लाइन से मर्ज कर दिया, इन सभी पॉइंट को मैंने एक लाइन से मर्ज कर दिया, इस सभी पॉइंट को लाइन से मर्ज कर दिया, तो ये किस तरह बन जाएगी, ये इस तरह बन जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को शो करता है, ये इसकी फील्ड स्ट्रेंथ को शो करेगा कि इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किधर जाएगी, सारी की सारी अंदर, टुवार्ड्स, अंदर की तरफ, इस तरह। इसमें ये अलग अलग पॉइंट पे आ गया, ये अलग अलग शो कर देते हम अलग अलग रीजन में। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन फॉर नेगेटिव चार्ज। अब लैंग्वेज को जिस तरह हमने बताया कि किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। और हर लैंग्वेज के अपने एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरह इसकी भी अपनी एक कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। अब हमने डिस्कस किया था कि फील्ड लाइन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। कैसे, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, ये इसमें से फील्ड लाइन प्रोड्यूस की, दिस विल बी ए रेडियली आउटवर्ड। अगर यहां पर हम नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं तो ये फील्ड लाइन किस यहां पर शो करेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव से स्टार्ट, पॉजिटिव से होती है और टर्मिनेट कहां हो जाती है, नेगेटिव के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। इसके बाद कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन नहीं होगी। तो ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस, इसको हम डिसकंटिन्यूअस भी बोलेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्मूथ कर्व। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन का जो कर्व होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से इधर गई नेगेटिव चार्ज पे, ये जो स्मूथ है, ये कर्व
जो आपको यहाँ पर सरफेस है वो स्मूथ मिलेगा आपको, ये इस तरह नहीं मिलेगा, ये इस तरह इंस्टेंटली पॉइंट के ऊपर कि ये चेंज हो जाए, हमेशा स्मूथ मिलेगा। जिस तरह ये बोर्ड है, बोर्ड पूरा एक स्मूथ कर्व है। मान लिया इस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज है, यहां पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। ड्यू टू दिस इट विल बी अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे, उसको हम सोल्व करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या आ गया, इसका डायगोनल, जो इसके रिजल्टेंट को, इसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली में देखें तो ये क्या है, ये इस सरफेस पे एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि ये सरफेस है, ये इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट, इसी तरह पर्टिकुलर अलग अलग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आ जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये, तो ये टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ गई कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्मूथ कर्व, कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी हो सकता है। और टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एट दैट ए पॉइंट। अब थर्ड प्रॉपर्टी कि टू फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों, बिकॉज एट ए इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट दिस विल बी ए पी। यहां पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, यहां पर सेकंड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम दो टेंजेंट ड्रा कर पा रहे हैं। इट्स मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हम डायरेक्शन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दो डिफरेंट डायरेक्शन। किसी वेक्टर क्वांटिटी की हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की दो पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। तो क्या ये पॉसिबल होगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर दो पॉसिबल डायरेक्शन ना होने के कारण ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलेगी, ये इस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन चलेगी, ये इस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन चलेगी, इस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन चलेगी। ये सारे क्या है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दो डायरेक्शन पॉसिबल प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है टू फील्ड लाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंडिकेट द मोर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कि हमने एक चार्ज कंसीडर किया, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगी, इसमें आउटवर्ड। ये आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जा रही है इसमें। ये हमने एक चार्ज कंसीडर किया है। अब पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम अलग अलग रीजन में देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होगी। हम इसमें यहां पर एक रीजन ले लेते हैं, हमने यहां पर मार्क किया, तो बताओ इस एरिया में इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या इस एरिया के अंदर ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन स्ट्रेंथ शो कर रही है। यहां पर कितनी है, 1 2 3। इसका मीनिंग इस रीजन से यहां पर स्ट्रेंथ क्या है, V। क्यों, क्योंकि इनके बीच में गैप कम है। दो फील्ड लाइन में जितना गैप कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो क्राउडिंग ऑफ लाइन मोर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड,
जितना ज्यादा क्राउड होगा, चार्ज पार्टिकल के नियर बाई यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर क्राउडनेस क्या है, ज्यादा है। यहां पर हम देखते हैं, देखो तो यहां पर देखो इस एरिया के अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में देखता हूं यहां पर, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। मींस जितना चार्ज पार्टिकल क्लोज होगा नियर बाई, वहां पर उतनी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक। तो एक प्रॉपर्टी ये और प्रोड्यूस हुई कि क्राउडिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंडिकेट द रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से प्रोड्यूस होगी ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगी सरफेस पे और किधर जाएगी, परपेंडिकुलर ही नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करेगी। तो सरफेस पे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे, इसको थोड़ा और मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि परपेंडिकुलर क्यों है। मान लिया हमने कोई चार्ज बॉडी है जिस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां पर हमने ये चार्ज रख दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर, ये हमने चार्ज रख दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लिया ये इस डायरेक्शन के अंदर है। अब इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, ये ई कोस थीटा कंपोनेंट्स और ये ई साइन थीटा कंपोनेंट्स, ई कोस थीटा और ई साइन थीटा। जब हम किसी चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज की पोजीशन क्या होगी, रेस्ट। ऐसे तो नहीं है कि चार्ज सरफेस पे कॉन्टिन्यूस मूव कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर उसकी स्टैटिक कंडीशन के कारण जो नेट फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यू ई कोस थीटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पर कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ई, क्यू ई कोस थीटा। अब पार्टिकल स्टैटिक कंडीशंस में मूव नहीं कर पा रहे हैं, इट्स मीन वहां पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तो नेट फोर्स क्या हो गया यहां पर, 0। तो क्यू ई कोस थीटा इक्वल टू 0, मतलब ये जो नेट फोर्स है वो 0 है। अब यहां पर चार्ज तो 0 है नहीं, क्योंकि चार्ज की कुछ ना कुछ वैल्यू है हमारे पास, ई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो कौन सा फैक्टर 0 होगा, कोस थीटा 0 होगा। और कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री है। इसका मीनिंग ये है कि जो चार्ज पार्टिकल जो स्टैटिक कंडीशन में था, अगर वो ये सरफेस पे है, अगर वो इस डायरेक्शन में, मान लिया इस डायरेक्शन में, तो इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो वो मूव नहीं करेगा, रेस्ट में है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी कि नंबर ऑफ लाइन एसोसिएटेड टू लिंक विद ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है। कैसे कि हमारे पास 1/ε0 और 1/ε की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8.854 10⁻⁻12। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो वैल्यू होगी 8.8 इंटू में 10⁻12 अप्रोक्सीमेटली टू ये 10⁻13 या 14 आ जाएगी। या हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करेगा कि बहुत सारी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी 1 कूलम चार्ज में से। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इनके ऊपर। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट द अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्ज। मीनिंग अगर हम दो अलग अलग चार्ज रख लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, एक नेगेटिव चार्ज रख लिया,
जिस तरह एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक रस्सी है उसको हम खींच लेते हैं, रबड़ को खींच लेते हैं, जैसे उसको हम स्ट्रेच करते हैं और उसको फ्री करेंगे तो वो क्या करेंगे, वापस अपनी लेंथ को रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है ड्यू टू अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, जब इनके बीच में अनलाइक चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे, ये अपनी लेंथ को रिड्यूस कर देंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनली कि कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी लेंथ वाइज क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इन, अगर हम ग्राफ इसको शो करते हैं इसके रे डायमेट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इन अनलाइक चार्ज इस तरह शो करेंगे, दिस विल बी ए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ड्यू टू अट्रैक्शंस। नेक्स्ट, अगर हम लाइक चार्ज ले लें, दो अनलाइक चार्ज में क्या प्रोड्यूस होगा, एक लेटरल प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर टू रिप्रेजेंट रिपल्सन बिटवीन द लाइक चार्ज। ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये हमने दूसरा पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किधर जाएगी, इस डायरेक्शंस के अंदर, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किधर जाएगी, इस डायरेक्शंस के अंदर। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में शो की जा रही है। इस तरह अगर इस केस में हम देखते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मींस ये चार्ज इधर से लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, ये चार्ज इस लाइन को, तो ये इसको कोशिश करती है कि ये इससे दूर हो जाए और ये कोशिश करती है कि इससे दूर हो जाए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कहते हुए तू अपना रास्ता चेंज कर ले। तो ये क्या बोलती है, ठीक है जी, कंडीशन मान लेती है कि प्रॉपर्टी हमारी ना हो, तो ये थोड़ा अपने आप को इस तरह चेंज कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है। मीनिंग जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल था, दोनों में क्या हुआ, इसमें जैसे हम इसको स्ट्रेट करते तो ये क्या हो जाएगा, करो हो जाएगा, इधर से ये थोड़ा स्ट्रेट था ये करो होगा, लेकिन ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा कि ये फील्ड लाइन थोड़ी सी एक दूसरे से दूर चली जाएगी ड्यू टू रिपल्सन। फिर ये लाइन क्या हो जाएगी, सीधी आ जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ये लाइन भी सीधी, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन इस सेंटर पॉइंट पर अगर हम देखें, यहां पर फोर्स क्या मिलेगा, न्यूट्रल। इस केस में यहां पर फील्ड लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को लेटरली प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण क्या ये लाइन रिपेल कर रही है एक दूसरे को। अब इसका अगर हम रे डायमीटर देखते हैं तो देखो लाइन क्या आ जाती है, इसमें ये अपने आप को इस तरह शो करती है रे डायमीटर के बीच में। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या प्रोड्यूस करेगी, लेटरल प्रेशर प्रोड्यूस करेगी एक दूसरे पे, ताकि जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती एक दूसरे को, तो उस प्रॉपर्टी के कारण ये अपने आप की थोड़ी ही पोजीशन को रिपेल कर देगी और थोड़ा जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। ये थी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन।